हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए 69th बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और हम सोच रहे हैं कि जितना प्रैक्टिस सेट बचा है उसको 3 दिन में ख़त्म कर दिया जाए, यानी एक दिन में दो करके ख़त्म कर दिया जाए। इसमें 1 से 12 तक प्रैक्टिस सेट था, तो हम आज करा देंगे 7 वाला और 8 वाला, और उसके बाद कल करा देंगे 9 और 10, परसों का 11 12 ख़त्म हो जाएगा इतने में, ठीक है। क्योंकि आप लोग एग्जाम पास आ चुका है। इसके पहले हम घटना चक्र पूर्वावलोकन का जो बीपीएससी का उसको करा चुके हैं। लेटेस्ट एडिशन जो आया है 69th बीपीएससी के लिए आप लोग को बहुत उपयोगी होगा, और सीडीपीओ का भी देने वाले हैं तो उसके लिए भी उपयोगी होगा, क्योंकि प्रीवियस रिपीट करता है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से और बिहार स्पेशल, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उस पर भी लाया जाएगा। हम बहुत ही बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। यानी वर्ष 1946 में उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा बी, सरदार पटेल ने कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। कम से कम जो पूछा जा चुका है, रिपीट किया हुआ है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस क्षेत्र में नोनिया विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी तिरहुत, पूर्णिया और सारण में नोनिया विद्रोह हुआ था। 1700 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका मुख्य कारण क्या था? तो सोरा उत्पादन का मुख्य कारण था, ठीक है। 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस की 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आंसर सी सही हो जाएगा। देखिए सब देखते जाइए, रिपीट किया हुआ प्रश्न है कई एग्जामों में, बीपीएससी में खासतौर से। किसी तिथि को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव रखा? इसका आंसर होगा सी, 31 दिसंबर 1929 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसको पूछा गया, स्पेक्ट्रम में भी दिया गया है। तो हम तो कह रहे हैं कि इसी में दिया है, तो इसको जरूर याद करके जाइए, क्या पता रिपीट कर दे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आप लोग न्यू है, विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, मजमून शाह एवं चिराग अली ने किस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था? तो इसका आंसर फकीर विद्रोह के लिए। निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा हुई थी? तो इसका आंसर होगा सी, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह, ठीक है। पूछा गया है प्रश्न सब। देखिए, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया? इसका आंसर सी होगा 1833 का चार्टर्ड एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किससे सौंपा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी को। इंपॉर्टेंट है ये। बक्सर की युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका आंसर होगा बी, मीर जाफर। देखिए ये प्रैक्टिस से जो 7 करा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत प्रश्न आने का चांस है। नेक्स्ट देखिए, क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता करने वाला कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर होगा बी, अबुल कलाम आजाद। ये भी पूछा गया प्रश्न। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये किया गया था 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। अभी यहाँ पर रहेगा 20 की जगह 24 कर दीजिए तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल वंश के संस्थापक बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो इसका आंसर होगा तुर्क भाषा में लिखी गई, तुर्क भाषा में लिखी गई। और क्या हुआ कि अब ये पूछता है कि फारसी में इसका अनुवाद किसने किया था? तो इसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार रिपीट हुआ, इसको 5 स्टार कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आने का चांस होता है इसको। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बुक्का प्रथम ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित किसने 12 हमासा की रचना की थी? तो इसका आंसर होगा ए, मलिक मोहम्मद जायसी ने। यह भी पूछा गया है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब नामक अधिकारी किस कार्य से संबंधित है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, लोक आचरण अधिकारी। देखिए मुगल प्रशासन से और मराठा साम्राज्य से, और इसके बाद होता है कि मौर्य साम्राज्य से प्रशासन व्यवस्था के बारे में आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर काल के चित्रकारी में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, अब्दुल सम्मद। ये शामिल नहीं है और बाकी सारे लोग शामिल हैं। किस सिख गुरु को जहांगीर द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो इसका आंसर गुरु अर्जुन देव को। आंसर सी सही हो जाएगा, ये भी पूछा गया है।
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था तो वो राष्ट्रकूट शासक कौन थे? तो कृष्ण प्रथम थे। कृष्ण प्रथम याद करिएगा, पूछा जाता है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में है? तो इसका आंसर सी होगा उत्तर मेरूर अभिलेख में। ये भी पूछा गया है। किस अभिलेख के माध्यम से यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था? तो इसका आंसर ए होगा भीतरी स्तंभ देख। ये भी पूछा गया कई बार परीक्षा में। देखिए आप लोग कहेंगे सब पूछा ही गया, तो प्रीवियस ईयर आप लोग देख लीजिए, घटना चक्र कराए हैं, उसमें सब मिल जाएगा आप लोग को। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मुख्य रूप से आर्थिक संकट यानी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को बताया है? तो इसका आंसर भी होगा डी कौशाम्बी। नेक्स्ट देखिए, इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी, याद करिएगा, कई बार पूछा गया है। और बौद्ध संगीति के बारे में तो एक बार जरूर पूछा जाता है, एक प्रश्न जरूर आता है, देख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस बौद्ध विहार की स्थापना पाल वंशी शासक धर्मपाल ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी विक्रमशिला बौद्ध विहार का, सोमपुर बौद्ध विहार का और नालंदा बौद्ध विहार का, तीनों का। ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त काल में सामान्यतः भूमि राजस्व की दर कितनी थी? इसका आंसर होगा सी, उपज का छठा भाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि आदिवरा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिहिर भोज। ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। और राजवंश एवं उसके शासक, उसकी उपाधियां, ये सब याद कर लीजिएगा। संस्थापक और अंतिम शासक, प्रथम शासक, ये सब याद कर लीजिएगा। ट्रिक से बताया गया कई यूट्यूब चैनल पर, उसको देख लीजिएगा, ट्रिक से अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इसका आंसर होगा नंद। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक भारतीय महिला को अध्यक्ष चुना था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी डी। क्यों? क्योंकि जो होता है कि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कानपुर में। अब उसकी अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, ये भारतीय महिला थी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसने की थी? तो इसका आंसर होगा बाणभट्ट ने। ये भी पूछा गया, कई बार रिपीट हुआ है, कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है। अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी सातवाहन, पांड्य और चोल, ये तीनों का। नेक्स्ट, 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो आनंद मोहन बोस, सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये सब पूछा ही जाता है, कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, भारत में किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को क्या माना जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, कालक्रम के अनुसार कौन सी संधि सबसे बाद में की गई थी? तो इसका आंसर होगा बी, मंदसौर की संधि। कालक्रम के अनुसार कौन सी संधि सबसे बाद में की गई थी? इसका आंसर होगा मंदसौर की संधि। देखिए इसमें जो हम बोले कि रिपीट हुआ है प्रश्न, सच में रिपीट हुआ है, कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट हुआ है, नहीं तो बीपीएससी के एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो आप लोग क्या करिए, एक बार वीडियो देखिए, दूसरी बार उसको शॉर्ट नोट बना लीजिए। शॉर्ट नोट कैसे बनाना है? वन लाइनर बनाना है, ताकि आप लोग को वो एग्जाम के 2-3 दिन पहले रिवीजन करने में अच्छा पड़े। ऐसे वीडियो देखने में लॉन्ग पड़ेगा, वीडियो टाइम ज़्यादा लेगा। ऐसे शॉर्ट नोट बना लेंगे तो आप लोग को जल्दी याद भी हो जाएगा, रिवीजन भी कर लेंगे। नेक्स्ट, विटले आयोग 1929 ईस्वी में जो बना था का संबंध निम्नलिखित में किस विषय से था? इसका आंसर होगा श्रम। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस भारतीय ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा बी, WC बनर्जी ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। बिहार में गांधी जी द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ए, बड़हरवा लखनसेव गांव में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इस ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए गलत है। नेक्स्ट, 1857 यानी 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? इसका आंसर होगा सी, विलियम टेलर। कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, देख लीजिएगा आप लोग इसको एक बार और। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर होगा पटना में। नेक्स्ट, लॉर्ड क्लाइव ने किस वर्ष बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन की प्रणाली लागू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1765। ये भी कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, देखते जाइए आप लोग। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्स किरण का। नेक्स्ट देखिए फिजिक्स का प्रश्न है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति। कहाँ गया इसका आंसर? ए सही हो जाएगा।
जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है तो उसका आकार कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, 240 वोल्ट 100 वाट का एक बल्ब 120 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जुड़ा है तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा बी, बल्ब जलेगा लेकिन मंद रोशनी के साथ साथ जलेगा। नेक्स्ट, अश्रु गैस में प्रयोग होता है तो इसका आंसर होगा अमोनिया। अमोनिया जो है अश्रु गैस में प्रयोग होता है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, प्रदीप्ति नली में सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? इसका आंसर ए हो जाएगा, पारा, वाष्प तथा आर्गन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखती है, निम्न में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका आंसर यूरेनियम। यूरेनियम क्या है कि सबसे भारी धातु है जिसमें दिया इतने में, देखते जाइए। जलीय तनाव निर्भर करता है तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान पर, बी आंसर सही हो जाएगा। तापमान का थर्मोडायनामिक पैमाना किसके द्वारा दिया गया? तो इसका आंसर केल्विन के द्वारा। नेक्स्ट, छाया की लंबाई सबसे लंबी होगी जब, तो इसका आंसर होगा ए, प्रकाश का स्रोत और वस्तु एक दूसरे के लंबवत हों। देखिए इसमें क्या करिए आप लोग, कट ऑफ क्लियर करने के लिए हिस्ट्री और क्या है कि बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर और साइंस, ये चार जो है 4 एरिया से बहुत प्रश्न आते हैं, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं इसको अगर अच्छे से तैयार रहे तो। और पॉलिटी को भी आप लोग देख लेंगे, उससे आप लोग 10 या 8 क्वेश्चन बनाया था, कभी कभी 12-15 क्वेश्चन बन जाता है। तो उसमें से आप लोग अगर 8 और 9 भी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होता है पॉलिटी का, तो एक ही 2 क्वेश्चन होता है जो टफ होता है, तो आप लोग उसको भी कर लेंगे तो कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं आप लोग, कोई नहीं रोक सकता आप लोग को कट ऑफ क्लियर करने से। तो इसीलिए ये 4 एरिया 5 एरिया को आप लोग वो कर सकते हैं। और लास्ट में जो एग्जाम आने वाला है तो उसको लास्ट टाइम बचा है तो इसको रिवीजन बस करिए, रिवीजन करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डीएपी में कितने प्रतिशत फॉस्फोरस? नेक्स्ट, डीएपी में कितने प्रतिशत फॉस्फोरस, P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 46 P2O तथा 18% नाइट्रोजन। ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब P2O5 क्या है? तो फॉस्फोरस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो इसका आंसर होगा नाइक्रोम, ए आंसर सही हो जाएगा। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा मरासमस, यानी मैरासमस भी कह सकते हैं। ये कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। रेनिन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हार्मोन व एंजाइम दोनों रेनिन होता है, ये भी पूछा गया। निम्न में से कौन से यानी किससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भूरा शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, ये भी रिपीट हुआ है प्रश्न। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तो इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। देखिए आप लोगों को साइंस अगर करना है तो प्रीवियस ईयर देख लीजिए और घटना चक्र जो स्पेशल साइंस के लिए आता है उसको देख लीजिए, आप लोग का हो जाएगा, साइंस नहीं रुकेगा। इसमें से 30-32 प्रश्न आते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन ए वर्णांतता नहीं, ये सुमेलित नहीं है। प्रोटीन पाचन का प्रथम स्थान है तो इसका आंसर होगा अमाशय, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एस्टेरॉयड है? तो इसका आंसर होगा एस्ट्रोजन, ये भी पूछा गया है। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, पीनियल ग्रंथि, ये भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? इसका आंसर ए हो जाएगा 243 का डी। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अधीन संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो इसका आंसर होगा 6, उनका नाम याद कर लीजिएगा, उसमें पूछता है। देखिए, निम्नलिखित में किस अधिनियम के कारण बर्मा भारत से अलग हो गया? तो इसका आंसर भी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को अधिकतम कितने अवधि के लिए विलंबित कर सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए विधेयक को रोक सकता है और साधारण विधेयक के लिए कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई। ठीक है, और धन विधेयक को क्या होता है कि लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करिए, चयन कीजिए। यानी राज्य दिया है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बताना है। तो इसमें गुजरात का 11 है और कर्नाटक में 12, बिहार में 16 और उड़ीसा में 10। देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार और अपने से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पद की शपथ नहीं लेता है? तो इसका आंसर होगा स्पीकर,
आंसर सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर डी होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 326 में दिया गया है वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं का चुनाव होगा। ठीक है, अनुच्छेद 326 जो कि इसमें नहीं दिया है ऑप्शन में, इसलिए डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा जो शुरू में राज्य सूची का एक विषय था को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसमें पूछा चौथे संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस अधिनियम में भारत के केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की गई थी? इसका आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट, लोकसभा समिति नेक्स्ट लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये करती है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें पूछता है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत पहले राजभाषा आयोग का स्थापना किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवादों का फैसला कौन करता है? तो इसका आंसर होगा सी, चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, संविधान में संशोधन शुरू किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक सदी, यानी लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य विधानसभा में, तीनों में। नेक्स्ट, विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 40। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी बराबर होता है किसके? तो इसका आंसर होगा ए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी एवं मूल्य ह्रास के बराबर होता है। इकोनॉमिक प्रश्न है। राजकोषीय नीति में मुख्य रूप से कौन शामिल होता है? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक सदी, यानी करारोपण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय। देखिए आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा ए, वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव है? तो इसका आंसर सी होगा, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट, किस समिति ने पहली बार सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि चेलैया समिति का संबंध जो था इससे कर सुधार से संबंधित था। चेलैया समिति आप लोग लिख लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए। वर्तमान में आरबीआई किसके माप के आधार पर अपनी मौद्रिक नीति की रूपरेखा तैयार करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, CPI। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक और प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, UNDP द्वारा। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, इस ऑप्शन में नहीं दिया इसलिए उपर्युक्त तो डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर होगा बी, 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे? तो इसका आंसर होगा गरीबी उन्मूलन से। इंपॉर्टेंट है, ये सब करेंट का प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है? गोपालगंज में। कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, आप लोग को याद हो गया होगा ये। नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग। 19 ईस्ट रीज कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर भी होगा हिंद महासागर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो इसका आंसर इराक हो जाएगा। मैप आप लोग देख के जाइएगा, जो कम से कम पिछले बार में पूछा गया प्रीवियस में, जो करंट में रहा है उसको। मानचित्र पर वह रेखा जो महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलती है निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर होगा बी, आइसोहेलाइन के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरियार जो झील है वो लैगून झील नहीं है। नेक्स्ट, एक कृत्रिम झील है, एक तरह से मान लीजिएगा आप लोग, मान कर लीजिए कृत्रिम झील है ये। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम सजाइए। देखिए अवरोही क्रम लिखा है, ध्यान दीजिएगा, आरोही क्रम नहीं पूछा है इसमें। तो इसका आंसर सी होगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताइए। इसका आंसर होगा ए, ऑन्टेरियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर। नेक्स्ट, साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 7 वर्ष से ऊपर है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी सारे सही सुमेलित हैं। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? कई बार पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, कर्नाटक। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो पूछा है कि कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो इसका आंसर होगा बी, 2 और 3, यानी लोहित नदी और सुबनसिरी नदी, यह अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताइए। कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, तो इसका आंसर सी होगा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, तुमकुरु, यानी कर्नाटक में तुमकुरु है वहां पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 खिताब जीता है? इसका आंसर होगा ए, कनाडा। नेक्स्ट, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वाति सिंह को वर्ष 1922 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर होगा बी, साइकिलिस्ट से, इंपॉर्टेंट है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था? इसका आंसर होगा रूस ने। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, 1998 से 1999 में। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इसका आंसर होगा सुरेखा यादव, इसका आंसर ये हो जाएगा, बहुत चर्चा में था ये। निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्था ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर सी होगा, हरित बालकृष्णन को। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फॉर्मूला ई प्रेक्स रेस किसने जीता? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जीन एरिक वर्गे ने। नेक्स्ट, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला B2B सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा गुवाहाटी में। तो मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला B2B सम्मेलन एक्सपो का आयोजन गुवाहाटी में किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार करिए, आने का चांस है। जनवरी 2023 में किन देशों के बीच साइक्लोन फर्स्ट युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा भारत और मिस्र। देखिए, युद्धाभ्यास करके जाइएगा तो उससे आता है प्रश्न। प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सारे कथन सही है, ऐसा कोई कथन नहीं है जो सही नहीं, सारे कथन सही है। नेक्स्ट, सीवेज और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए नमस्ते योजना किस मंत्रालय की पहल है? इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट, तीनों लोगों ने मिल के ये पहल शुरू किया है। उड़ीसा में देश के सबसे बड़े विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसका नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बिरसा मुंडा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा बी, गुजरात, इंपॉर्टेंट है भी। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत पूछा गया, इसका आंसर केवल 2, दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ए, जापान में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस एआई सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई? तो इसका आंसर होगा सी, एरावत। नेक्स्ट, हाल ही में की गई नियुक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर होगा ए, मनोज सोनी, यानी यूपीएससी के अध्यक्ष। नेक्स्ट, ये पूछा गया कि इसमें कौन सा सुमेलित है, तो मनोज सोनी कौन है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, वही पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर सी होगा जॉर्जी गोस्पोदिनोव, यानी जॉर्जी गोस्पोदिनोव। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया था? इसका आंसर असम में, इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई? इसका आंसर सी हो जाएगा केरल। नेक्स्ट,
फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक सदी, यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, न्यूजीलैंड, तीनों जगह। नेक्स्ट, सितंबर 2022 के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया? इसका आंसर बी हो जाएगा, अंडमान निकोबार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पूर्णिया में। बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार, इसको कर लीजिए। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 फरवरी 2023 को देश के दूसरे व बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, मुंगेर में किया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान से 2023 सम्मानित नहीं किया गया? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कपिल देव प्रसाद, आनंद कुमार और श्रीमती सुभद्रा देवी, तीनों लोगों को किया गया है। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित। नेक्स्ट, 15 से 16 अप्रैल 2023 का पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के किस जिले में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोपालगंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए इसको। आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार स्टेट आइकन बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोनिका दास को। बिहार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रोहतास। नेक्स्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही है। नेक्स्ट, बजट 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो इसका आंसर भी होगा 5000 करोड़ रुपए, यानी 5000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रभावी राजस्व घाटा था। तो इसका आंसर होगा ए, सकल घरेलू उत्पाद का 3.3%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित रहती है? तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि होता है कि इसका जो कार्यपालिका शक्ति है राज्यपाल में निहित होती है। किसकी? राज्य की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कटिहार में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ये करंट में भी था ये प्रश्न। निम्नलिखित में से बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 133 का डी, उपरोक्त में से एक सदी, यानी काल वैसाखी, हिमालय की उपस्थिति, बंगाल खाड़ी के निकटता। नेक्स्ट, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां सत्र 1921 में निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर सी होगा, हजारीबाग। कई बार रिपीट हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? इसका आंसर होगा कि देवपाल ने, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुर्तगाली बिहार से कौन सी वस्तु व्यापार के लिए जाने जाते थे? इसका आंसर भी हुआ सूती वस्त्र के लिए। नेक्स्ट, बिहार में स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा सी, पटना में। इंपॉर्टेंट है। बिहार का सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ए, सोमेश्वर पहाड़ी। कई बार पूछा गया है प्रश्न। नेपाल से बिहार के किस जिले की सीमा रेखा सबसे लंबी है? ये पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से द बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इसका आंसर सी होगा, गुरु प्रसाद सिंह ने। कई बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न। नेक्स्ट, देखिए अब ये मैथ से प्रश्न है। देखिए 10 जो होता है फिक्स होता है, मैथ का प्रश्न आता ही आता है, तो उसको देखिए, हम बस इसमें का आंसर बताएंगे क्या, ताकि आप लोग का टाइम भी बचे, मेरा भी टाइम बचे। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा 141 का सी, 180 आंसर इसका हो जाएगा। अब 142 का देख लीजिए, 142 का हो जाएगा बी, यानी 2%। 143 का हो जाएगा बी, 728 यानी 728। ठीक है। नेक्स्ट, 144 का हो जाएगा बी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। नेक्स्ट, अब 145 का पूछा है, कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर होगा सी, log AM प्लस log AN। ठीक है, इसका देख लीजिए 146 का 130 डिग्री होगा। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। 147 से कौन सा होगा? तो 147 का हो जाएगा बी, 8432, 8432। नेक्स्ट, 148 से क्या होगा? बी, 58%। नेक्स्ट, 149 का कितना होगा? तो इसका आंसर होगा बी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
नेक्स्ट 150 कितना होगा, तो ए होगा 24, ठीक है। ऐसे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। हम आज देखिए 3 दिन में हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। जैसे 6 प्रैक्टिस सेट और बचा है, तो 2-2 करके कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम पास आ गया है, ठीक है। तो और कुछ भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, लेकिन आप चैनल पर पहली बार विजिट कर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।